इंग्लिश का फ्री प्रैक्टिस बैच एसएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तीनों एग्जामिनेशंस के जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। इसमें आपका स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले बस मैं कुछ बातों का आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप प्री की तैयारी करना चाहते हैं 2025 की या फिर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपके पास कांटेक्ट नंबर से अगर आपको गुरुकुल ज्वाइन करना है, यहां आपको रह के पढ़ाई करने का मौका मिलता है। हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, वाईफाई, गाइडेंस, डाउट्स, सब कुछ एक जगह मिल जाएगी। सेशन की हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप लोग घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस या फिर सीएचएसएल मेंस का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मास्टर बैच आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर जब आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो मुझे पेड क्यों लेना चाहिए। यहां आपको डेली का टारगेट मिलता है व्हाट्सएप पे कि आपको आज क्या पढ़ना है, और डेली के आपको डाउट्स मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज मिल जाती हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। बाकी आप लोगों के लिए इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए अब सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। नमस्ते। तो देखो भाई, अब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं जो कुछ भी। अच्छा, पीडीएफ नहीं भेज पाए आपकी क्लासेस की, ठीक है, वो आज मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां आप मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 1, मृत्युंजय कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वॉज इल फ्रॉम कोल्ड। ये फिक्स प्लस कॉन्सेप्चुअल प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। आसान सी चीज है, जो आपने सीखा है उसी से रिलेटेड यहां पे पूछा गया है, और मैं आपको समझाते हुए भी चलूंगा कि इसमें क्या गलती है। देखो, मैंने आपको बताया था कि इल या फिर सिक, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो यहां पे हम प्रेपोजिशन लगाते हैं विद, और अगर कोई व्यक्ति बीमार है, सफर है, सफरिंग, तो उसके साथ लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है। यहां पे आप देखोगे इल लिखा हुआ है और आगे बीमारी का नाम लिखा हुआ है कोल्ड, तो आपको भी पता है कि यहां पे फ्रॉम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। अगर आपने क्लास में पढ़ा है और आपको याद आ गया है तो अच्छी बात है, और अगर आपने क्लास में पढ़ा है याद नहीं आ रहा है तो मैंने यहां पे याद दिला दिया, और अगर आपने क्लास में नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इल और सिक के साथ में विद आता है, दोनों का मतलब ही होता है बीमार होना, ठीक है भाई। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया इल के साथ विद। दो सी हैज एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स, I won't allow her to take it up as a subject of study for the master's degree because I know the labor involved will tell upon her health। ये भी मैंने समझाया है, सिखाया है, पढ़ाया है, बस आपको बताना है कि इसमें एक्चुअली गलती क्या है। बताइए भैया, ये मैंने सिखाया है। फिक्स प्रेपोजिशन वाले पार्ट में आप जाके देखोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है भैया, सिंपल सी चीज बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे हो या फिर आप बुरे हो तो हम वहां पे लगाते हैं प्रेपोजिशन एट, और अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए एप्टीट्यूड रखते हो, यानी कि आपके अंदर एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब होता है दक्षता, ठीक है, स्पेशलिटीज, एक्सपर्टीज, तो उसके साथ हम लगाते हैं फॉर और आगे लिखते हैं किसी भी सब्जेक्ट का नाम। जैसे मैथमेटिक्स के लिए आपके पास अगर कोई एप्टीट्यूड है तो यहां पे देखोगे एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स नहीं, ना तो गुड और बैड के साथ में भी इन लगा देगा, वहां पे भी नहीं लगाना, ठीक है। तो गुड और बैड एट एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ठीक है। आगे बताओगे, लेफ्टिनेंट आनंद वॉज शॉर्ट एंड मस्कुलर विद शोल्डर्स दैट bulged impressively against his smart uniform. Against his smart uniform, very common question, sensible question.
आप आराम से सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस लगा के, दिमाग लगा के आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए यहां एक व्यक्ति है जिनका नाम है आनंद और वो है एक लेफ्टिनेंट, ठीक है, और वो शॉर्ट हाइटेड है, हाइट कम है लेकिन मस्कुलर है, एकदम हट्टे कट्टे एकदम, और वो बहुत ही क्या लगते हैं, एकदम डिसेंट लगते हैं। क्या लगते हैं? एकदम अपने शोल्डर उठा के एकदम मस्त लगते हैं। लेकिन उस पर भी उनकी अगर यूनिफॉर्म पहना दें लेफ्टिनेंट वाली तो वो कतई इंप्रेसिवली, मतलब एकदम खतरनाक लगते हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो देखो जब भी किसी की बॉडी है और उस बॉडी के साथ आपने कोई चीज जोड़ दी, तब वो क्या कर रहे हैं? इंप्रेसिवली, मतलब वर्ल्ड इंप्रेसिवली, वो क्या कर रहे हैं? एकदम अच्छे लगते हैं, सुंदर दिख रहे हैं, बढ़िया। तो अगर किसी चीज के साथ कोई दूसरी चीज जुड़ के एक रिजल्ट देती है तो हम वहां पे प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। जैसे कि आपकी व्हाइट कलर की शर्ट के साथ रेड कलर की टाई अच्छी लग रही है, तो आपको व्हाइट शर्ट विद टाई या विद रेड टाई ऐसे करके हमें यूज करना होता है ना। हाँ, विद ब्लैक पैंट, समझ रहे हो? तो कोई भी चीज जब जुड़ती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। तो इंप्रेसिवली अगेंस्ट नहीं लगाना, अगेंस्ट का तो कोई सेंस ही नहीं है भाई। उनके अच्छी खासी शरीर, मतलब एकदम मस्कुलर शोल्डर हैं, दैट बर्ल्ड इंप्रेसिवली विद हिज स्मार्ट यूनिफॉर्म, उनकी स्मार्ट यूनिफॉर्म के साथ। तो यहां पे ऑप्शन सी आपको जो है एज आंसर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा सी। और ऐसा हुआ क्यों ये आपको पता चल गया। ठीक है मेरे भाई। आई एम नॉट फेमिलियर with all important places in this town, although I have been living here since 2 years. हालांकि मैं 2 साल से यहां रह रहा हूं, लेकिन मैं यहां के सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस से शहर के फेमिलियर नहीं हूं। बताइए भैया इसका आंसर कौन बताएगा? अब ये जो क्वेश्चन है देखा जाए तो वैसे तो प्रीपोजिशन का ही है, बट अगर इसमें आपको गलती ढूंढनी है तो आपको कहीं ना कहीं टेंस पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो चीज इसमें है वो प्रीपोजिशन का भी पार्ट है और टेंस में भी हम लोग पढ़ाते हैं। तो अगर मैं आपको प्रीपोजिशन के तौर पे सिखाऊं तो मैंने ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्लास में नहीं सिखाया होगा, क्योंकि ये टेंस वाले पार्ट में हम लोग सिखा देते हैं। सिंस और फॉर का यूज तो एक बार यहां पे दोबारा सीख लो, ठीक है। सिंस का यूज किया जाता है फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है ना, फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है, हाँ, या फिर ड्यूरेशन के लिए कह सकते हैं, ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, और सॉरी फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है ना, या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी कह सकते हो, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये होता है ड्यूरेशन के लिए, ये क्या होता है? ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना। हाँ, जैसे यहां पे आप देखोगे अनफिक्स टाइम है, अनफिक्स टाइम के लिए फॉर आता है। जैसे ये कह रहा है 2 years, ऐसा टाइम जिसका प्लूरल बन सकता है, उसके लिए हम सिंस यूज नहीं कर सकते, फॉर यूज करेंगे। तो यहां पे सिंस और फॉर की गलती है, ये हम लोग टेंस में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है मेरे भाई। सी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर हो जाएगा सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा सिंस फॉर में से फॉर आएगा 40 years। आगे चलो। इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी दैम। देखिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है ये। मैंने आपको फिक्स प्रेपोजिशन वाली क्लास में पढ़ाया था, ये मैंने फिक्स प्रेपोजिशन वाली क्लास में पढ़ाया था। फिक्स प्रेपोजिशन के 3 सेक्शन होते हैं। एक ऐसी जगह जहां पे 2 प्रेपोजिशन आपको कंफ्यूज करती हैं, उनमें से कौन सी प्रेपोजिशन आपको यूज करनी है? कंफ्यूजेबल प्रेपोजिशन। दूसरा सेक्शन था जिसमें प्रेपोजिशन यूज नहीं होती हैं, और तीसरा सेक्शन था जिसमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है, एक वर्ड के साथ दूसरी प्रेपोजिशन फिक्स रहती है। तो अब आप यहां पे देखोगे इफ यू रिपीट दिस मिस्टेक, अगर तुम इस मिस्टेक को रिपीट करते हो दोबारा से तो आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर। मैंने आपको बताया था कि इन्फॉर्म के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है या किसी भी नाउन का यहां पे नाम लिखा है तो हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं, और वो आपको लगा के देगा। अगर आपको लगता है कि सर समझ में नहीं आया, आप जाके फिक्स प्रेपोजिशन की वो वाली क्लास देखना
पहली क्लास जिसमें मैंने ये सिखाया हो कि जहां पे प्रेपोजिशन यूज नहीं होते हैं उसमें ये चीज मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो सिखाया है उसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर इससे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए कोई नहीं हो सकती। सिखाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं आए तो फिर तो मामला गंभीर है। देखो फिर से एक और आसान सा सवाल आ गया, सिंस और फॉर का है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 hours। यहां पे जो 4 hours है ना मेरे भाई, ये आपका एक अनफिक्स टाइम है। क्या है ये? एक अनफिक्स टाइम है, ठीक है। तो यहां पे आप सिंस यूज नहीं कर सकते, यहां पे आपको फॉर यूज करना पड़ेगा। फॉर 4 hours, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द नंबर ऑफ फॉरेन वर्कर्स दैट आर अलाउड टू एंटर इनटू मलेशिया हैज इंक्रीज्ड। जो मलेशिया के अंदर फॉरेन वर्कर्स घुस रहे हैं, आ रहे हैं, उनकी जो संख्या है वो क्या हो गई है मेरे भैया? बढ़ रही है या बढ़ गई है ना। तो भाई मैंने ये सिखाया था कि कहां पर प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो विदाउट प्रेपोजिशन यूज होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो विद प्रेपोजिशन यूज होती हैं। जैसे एंटर के साथ आप इनटू नहीं लगा सकते, लेकिन गो इनटू या कम इनटू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, आपके बी वाले पार्ट में गलती है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। आ गई बात समझ में? चलिए, द चिल्ड्रेन वर quarreling between themselves when all of a sudden it occurred to them that their teacher was watching them। बताइए इसमें क्या गलती है भैया? क्वेरल के साथ आप कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं? क्या बिटवीन इज करेक्ट? बिटवीन होनी चाहिए भाई। पहली बात तो ये देखो कि जो चिल्ड्रेन है वो 2 से ज्यादा हैं, क्योंकि 2 होते तो यहां मेंशन करता। वर क्वारलिंग बिटवीन देमसेल्व्स नहीं होगा, अमंग होगा। क्या होगा भैया? अमंग, आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहां पे 2 से ज्यादा है तो यहां पे बिटवीन नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट। आई मैट जैन, मैं जैन से मिला। इन द वे नहीं होता है, मैंने बताया था ऑन द वे होता है। फिक्स प्रेपोजिशन वाले पार्ट में जाके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ऑन द वे होता है, मीट ऑन द वे, नॉट मीट इन द वे, ठीक है। ये कंफ्यूजेबल फिक्स प्रेपोजिशन वाले सेक्शन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। सुमित आप सबसे अलग चल रहे हो, कहां पर टू है, कहां पर किस बात कर, टू वो की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे होगा देखो बिटवीन, बिटवीन की जगह अमंग होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। द ब्लास्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन नॉक्ड द फैक्ट्री वर्कर टू अनकॉन्शियसनेस। वाओ, यहां एक अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पे हो सकता है आपकी कंफ्यूजन हो और वो मैं क्लियर कर दूं। देखो जरा, जो ब्लास्ट हुआ था कहां से भैया? एक्सप्लोजन से जो ब्लास्ट हुआ था, नॉक्ड द फैक्ट्री वर्कर। देखो नॉक्ड द फैक्ट्री वर्कर, यहां पे हमने सुना है कि नॉक के साथ एट आता है, लेकिन वो तब आता है जब डोर लगा होता है, नॉक एट द डोर। लेकिन यहां पे फैक्ट्री वर्कर्स को नॉक किया है। नॉक करने का मतलब होता है धराशाही करना। धराशाही करना मतलब एकदम बुरी तरह से हिट करना। तो नॉक द फैक्ट्री वर्कर्स टू अनकॉन्शियसनेस, मतलब ऐसा उनको धराशाही किया कि उनकी याददाश्त ही चलेगी। तो इसमें कोई गलती कहीं पर भी है ही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है भाई। आगे चलेंगे नेक्स्ट। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years। अभी अभी पढ़ के आए, फॉर 3 years हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ओइंग के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन टू आती है, याद रखना इस बात को। कभी भी ओइंग अकेला नहीं आता है, ओइंग टू होता है। तो यहां पे ओइंग टू द न्यू पॉलिसी, owing to the new policy we feel that the targets set
फॉर दिस ईयर मे नॉट बी अचीव्ड, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए, उम्मीद है कि अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ ही रही होंगी। ठीक है ना, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन बताओ। देखो भाई, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, टू कैट्स वेंट टू अ डॉग टू डिवाइड इट अमंग देम। उनको एक चीज का पीस मिला, उनमें आपस में झगड़ा हो रहा था, तो बिल्लियां थीं दो, वो एक कुत्ते के पास गई कि भैया इसको डिवाइड कर दो दो भागों में। ठीक है, तो कितनी बिल्लियां थी भाई? दो, तो दो लोगों के बीच में ही तो डिवाइड होगा वो, तो यहां पे हमें अमंग नहीं लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए भाई? बिटवीन। बिटवीन यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, I insisted on his going there immediately. I insisted on his going. Insist on, persist in हमने सीखा था। Insist, insist on, persist in हमने सीखा था। तो I insisted on his going एकदम सही है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। आंसर हो जाएगा डी, नो एरर, इसमें कोई गलती मेरे भैया नहीं है। ठीक है ना। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फैमिली बेस्ड बिजनेस इनटू अ प्रोफेशनली मैनेज्ड वन। बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। हाँ देखो, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द कंपनी प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म, देखो ट्रांसफॉर्म के बाद आपने यहां पर जो फ्रॉम लगाया ये सुपरफ्लुअस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म के बाद कोई भी प्रेपोजिशन आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म के बाद फ्रॉम या ईटीसी यानी कि कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी मेरे भाई। ठीक है ना, कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है, समझ गए? हाँ जी, तो यहां जो गलती होगी वो क्या होगी? बी, यानी कि बी वाले पार्ट में गलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? बी। समझ गए? स्वीटी हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, स्वीटी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बिसाइड हर रूममेट इन दी होटल, बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो बिसाइड्स होगा के अलावा। उसका जो रूममेट है ना, उसकी जो रूममेट है उसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्वीटी के, यानी कि यहां पे बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अ कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री इज येट टू बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम टू इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। वाओ, इसका आंसर कौन बताएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताओ सभी लोग। ठीक है, बहुत अच्छा और लॉजिकल सा सवाल है। हर एक प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में आपको रूल या कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा। 5% सिचुएशन, 10% सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहां दिमाग लगाना पड़ेगा, सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी प्रेपोजिशंस जो हैं फिक्स प्रेपोजिशन वो आप याद नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ये कह रहा है कि अगर एक कस्टमाइज्ड डेटा साइंस डिग्री है, इज येट टू बिकम अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम। अब कहां पे एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बन गई है ये? इंडिया के प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यानी कि यहां पर जो टू है ना, इसकी जगह आपको प्रेपोजिशन इन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2 की जगह बस आपको इन करना है, इन इंडियाज प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आई वेंट देयर फ्रॉम अ व्यू टू सर्विंग द एंटायर प्रोसीजर, बताओ। आई वेंट देयर, बताओ। अब आई वेंट देयर मैं वहां गया, फ्रॉम अ व्यू टू सर्विंग, भाई विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू होता है, ठीक है। विद अ व्यू टू एक फिक्स फ्रेज होता है। एक्स्टम टू, एडिक्टेड टू, विद अ व्यू टू आगे की सोचना, मतलब एक सर्वे करने की सोचना। विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब होता है, और यहां पे जेरेंड आता है, ध्यान रखना, ये जेरेंड का रूल भी है। विद अ व्यू टू के बाद जेरेंड आता है, एडिक्टेड टू के बाद जेरेंड आता है, कस्टम्ड टू के बाद जेरेंड आता है, एवर्स टू के बाद जेरेंड आता है, प्रोन टू के बाद जेरेंड आता है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे जो है आपका फ्रॉम की जगह विद। ये बी वाले पार्ट में गलती, तो आपका आंसर हो गया भैया बी, ठीक है। आंसर हो गया बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ही लाव्ड ऑन नहीं होता है, ही लाव्ड एट होता है। लाव्ड के साथ एट आता है, लाफ, मॉक, जीर, डिराइड, इनके बाद क्या आता है बी, यानी कि एट आता है। ऑप्शन बी। समझ में आ गई बातें? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। वॉइस वगैरह की तो कोई इशू नहीं है ना, सभी को बता दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत हो तो। वीडियो गेम्स मे नॉट नेसेसरीली एडवर्सली अफेक्ट, मे नॉट एडवर्सली अफेक्ट द एकेडमिक रिजल्ट्स इन चिल्ड्रन कॉन्ट्ररी टू मोस्ट पेरेंट्स परसेप्शन। इसका आंसर कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? सिंपल सी चीज है। एक तो आप ये देख सकते हैं, देखो ये कह रहा है कि जो वीडियो गेम्स होते हैं, हो सकता है ये नेसेसरीली एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर सकते हैं किस चीज को, एकेडमिक रिजल्ट्स को, बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर क्या वो चीज घुसेगी थोड़े ना, बच्चों के अंदर नहीं घुसेगी। ये जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं उन पे पोजेशन है चिल्ड्रन का, यानी कि पोजेशन के सेंस में क्या हम यूज करते हैं भैया? अगर किसी चीज पे पोजेशन है तो हम वहां पे प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी, फॉर पोजेशन ऑफ इज यूज्ड, फॉर पोजेशन ऑफ इज यूज्ड, ठीक है जी। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चलेंगे नेक्स्ट। द स्टडी कंफ्यूजिंग एक्सक्लूसिवली, sorry, focusing. The study focusing exclusively to critically ill children found that children with chronic illness, especially respiratory illness, are most likely to develop influence that requires critical care. देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना थोड़े से आपको कॉन्टेक्चुअल नजर आ रहे होंगे, यानी कि थोड़े बड़े बड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो आपका जो मेन काम है ना वो ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है उस पर ध्यान देना है। मुझे क्वेश्चन की लेंथ से, उसके साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, कितना कॉन्टेक्चुअल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 कौन बताएगा? जल्दी से आंसर बताएंगे, ठीक है ना। देखो, द स्टडी फोकसिंग एक्सक्लूसिवली टू critically ill children found that children with chronic illness, especially respiratory illness, are mostly like to develop influence that requires, देखो यहां पे जो to develop है ना, to develop ये गलत है, ठीक है। हाँ जी, to develop नहीं होना चाहिए, यहां पे होगा आपका likely का most likely, देखो द स्टडी फोकसिंग ऑन होगा, यहां पे टू नहीं। देखो बहुत कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब आप ये देखोगे बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है।
सबसे पहले हम समझते हैं कि ये प्रपोजिशन आ किसके लिए रही है। ना तो लाइकली के लिए आ रही, ना यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बीच में लिखा हुआ ना, ये फालतू लिखा हुआ है, ये यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक। फोकस के बाद हम प्रपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? फोकस के बाद हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं? ऑन, फोकस ऑन, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, द स्टडी फोकसिंग, जो स्टडी है वो फोकस कर रही है, फोकस करते हुए किस पे? एक्सक्लूसिवली टू क्रिटिकल इल चिल्ड्रन फाउंड दैट चिल्ड्रन विद क्रॉनिक इलनेस, ये सब एक्स्ट्रा डाल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेस आर मोस्टली लाइकली, मोस्ट लाइकली, मोस्ट प्रोबेबली, लाइकली का मतलब होता है प्रोबेबली, संभवतः, ऑन डेवलप इन्फ्लुएंस दैट रिक्वायर्स क्रिटिकल केयर। यानी कि ये जो फोकस के बाद में टू आ रहा है, ये जो टू है ना, ये फोकस के लिए आ रहा है, तो हमें वहां पे क्या करना होगा? ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओगे। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर कौन बताएगा? बढ़िया चीज है। द डेंस फॉग ऑन फ्राइडे मॉर्निंग फोर्स द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डाइवर्ट 8 फ्लाइट्स इंक्लूड्स 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इंक्लूड्स नहीं होगा, इंक्लूडिंग होगा। इंक्लूड्स तो वर्ब हो जाएगी, हमें इंक्लूडिंग एडजेक्टिव लगाना है, इंक्लूडिंग, ये एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा। ये आपका प्रपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, इसको हम हटवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इंक्लूड्स नहीं होगा, इंक्लूडिंग होगा। वैसे प्रपोजिशन होती है इंक्लूडिंग, हाँ, इंक्लूडिंग जो होता है ना प्रपोजिशन होता है। ड्यूरिंग होता है ना, जैसे ड्यूरिंग होता है, ड्यूरिंग, जैसे ड्यूरिंग होता है, इंक्लूडिंग होता है, ये प्रपोजिशन होता है। ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, ये सब प्रपोजिशन होते हैं, याद रखना है ना। इन ऑकरेंस टू, ओ इन क्या है, अकॉर्डेंस टू, इन अकॉर्डेंस टू, ये भी प्रपोजिशन होते हैं। तो ये प्रपोजिशन ही होती है। ड्यूरिंग हुआ, इंक्लूडिंग हुआ, जब समझ गए। तो इंक्लूडिंग 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इसमें कितनी, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट भी इंक्लूड है, और बाकी की 8 फ्लाइट्स इन्होंने कैंसिल कर रखी है, किसकी वजह से? ज्यादा फॉग होने के कारण। चलिए, द डेथ ऑफ द मैन हैज ब्रॉट to the core and plight of thousands of migrants languishing behind borders in India after being apprehended in the border. In the border, apprehend in the border. बताओ जरा सोच के कि इसमें कहां और क्या गलती होनी चाहिए, बताएंगे। देखो भाई, बॉर्डर के लिए इन कैसे लगा सकते हो? इन दी बॉर्डर क्या, बॉर्डर तो एक लाइन होती है? तो एप्रीहेंड इन दी बॉर्डर नहीं होता है, एप्रीहेंड अक्रॉस दी बॉर्डर होता है। बॉर्डर अक्रॉस दी बॉर्डर, बॉर्डर के उस पार, समझ गए? हाँ जी, बीइंग एप्रीहेंडेड अक्रॉस दी बॉर्डर, मतलब बॉर्डर के आसपास जो होता है ना, अक्रॉस दी बॉर्डर, तो अक्रॉस लगाएंगे या एट लगाएंगे, बट इन नहीं लगा सकते। इन भी एट भी लगा सकते, एट दी बॉर्डर, बट इन नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो आपकी गलती हो जाएगी डी वाले पार्ट में, आपकी गलती होगी डी वाले पार्ट में। द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर, भाई नहीं हो सकता। मैंने आपको सिखाया था कि या तो अवेट के साथ में कोई प्रपोजिशन नहीं आएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर वेट लगाओगे तो वेट के साथ में फॉर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वेट फॉर होता है और अवेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं, तो यहां से या तो फॉर हटा दो, अवेटिंग द अराइवल ऑफ, या फिर वेटिंग फॉर कर सकते हो, कुछ भी कर लो। वेटिंग फॉर कर सकते हैं, या फिर अवेटिंग के बाद फॉर हटा सकते हैं। पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउस लिव इन ग्लास हाउस, ऑन कैसे हो जाएगा भाई? ग्लास हाउस, हाउस एक एनक्लोज्ड एरिया होता है, तो इन लगाएंगे। इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, ऑन अदर्स,
दूसरों पे। तो यहां पे जो गलती हो रही है वो हो रही है आपके ए वाले पार्ट में। ठीक है भैया। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। फॉर टी, इन्वाइटेड के साथ में क्या आता है मेरे भाई? है इन्वाइटेड के साथ में टू आता है, मैंने बताया था। इन्वाइटेड टू प्लस डेस्टिनेशन। यहां पे मी ऑब्जेक्ट ठीक है, फॉर नहीं आएगा, टू आएगा, टू टी। इन्वाइटेड मी टू टी दिस संडे। समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ। वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस के बाद टू आता है, इंजूरियस टू हेल्थ होता है, समझे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर 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 क्लियर। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। ट्रस्ट ऑन गॉड, बिलीव ऑन गॉड होता है कि बिलीव इन गॉड होता है? बताओ। ट्रस्ट और बिलीव इन होता है, याद रखना। अगर भगवान में भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट या फिर बिलीव। बिलीव इन गॉड होता है, ट्रस्ट और बिलीव इन गॉड होता है, और प्रे टू गॉड होता है। प्रे टू गॉड होता है। ये सिखाया था, ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया नहीं, अभी सिखा रहा हूं, ये पहले भी सिखा चुका हूं। तो यहां पे इन गॉड होगा। समझ में आ गई बातें? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर। या बाय या कुछ और बताओ। मैंने आपको सिखाया था कि बाय जो होता है, बाय जो होता है वो लिविंग नाउन के लिए आता है, और विद आता है नॉन लिविंग के लिए। समझ में आ गई बात है? तो यहां पे विद अ स्क्रू ड्राइवर होगा, बाय नहीं होगा। विद अ स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव नोन हर सिंस 3 years नहीं होता भाई, फॉर 3 years होता है। कितनी बार बता दिया है ना? ये तो बहुत आसान सी चीज है ना। बी वाले पार्ट में गलती, आंसर आपका बी हो गया। सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर आपका टाइम जो है कैसा है, खराब नहीं, कैसा है, अनफिक्स है तो फॉर, फिक्स है तो सिंस। ठीक है, अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। चलो। दे ब्लेम्ड देयर टीचर्स। वो अपने टीचर्स को ब्लेम करते हैं ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। जो भी उन्होंने एग्जामिनेशन में गलत परफॉर्मेंस किया है, बहुत घटिया। तो यहां पे क्या है, पोजीशन की बात हो रही, ओ पोजीशन की बात नहीं हो रही है, अपने कार्य के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने टीचर्स को ब्लेम किया। दे ब्लेम्ड देयर टीचर्स फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस। अपनी पुअर परफॉर्मेंस के लिए अपने टीचर्स को ब्लेम। सब ऐसे ही करते हैं, खुद फेल हो जाते हैं, टीचर्स को बोलते हैं कि इन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं। भाई गधे हो तुम, खुद ही नहीं पढ़ते तो उसमें कोई क्या कर सकता है? हैं? अहमद वॉज प्राउड ऑफ हिज। प्राउड के साथ ऑफ आता है, बताया था। प्राउड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ होता है, सब बताया था मैंने। फिक्स प्रपोजिशन में जाके देखना, प्राउड ऑफ होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे गर्व है। आई वेंट टू सी द कोल माइंस। मैं गया कोल माइंस को देखने के लिए। इन आसनसोल इन लास्ट समर। कौन बताएगा? बताओ भाई फटाफट से। आई वेंट टू सी द कोल माइंस इन असनसोल। देखो, वेंट के बाद या गो के बाद अगर कोई प्लेस है, अगर कोई प्लेस है, तो आप उस प्लेस से पहले कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करोगे। जैसे आई वेंट होम, आई वेंट टू होम। या फिर ऐसे मत समझो,
आप ऐसे समझो कि यहाँ पे, इसको मत समझो, आप ये समझो कि यहाँ पे जो वेंट लिखा हुआ है आई वेंट देयर होना चाहिए। आई वेंट अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो आप टू लगा सकते हैं, जैसे आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू स्कूल तो आ सकता है। लेकिन यहां पे आई वेंट टू सी द कोल माइंस, मैं कोल माइंस को देखने गया। इसके बाद में इन एसेंसोल है, एसेंसोल के लिए यहां पे जो प्रेपोजिशन है ना, इसकी जरूरत नहीं होगी। यहां पे नो प्रेपोजिशन, यहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। जब एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है तब हम टू लगाते हैं, यहां पे जरूरत नहीं है। सीधे डायरेक्ट जगह का नाम लिख दो, आई वेंट देयर, प्लेस का नाम लिख दो, आई वेंट देयर हम बोलते हैं ना, आई वेंट देयर। आई वेंट होम, नॉट आई वेंट टू होम, समझ गए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोई स्कूल, मंदिर है, कोई जगह है दिल्ली, मुंबई, तो वहां पे क्या होता है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करते हैं, इसलिए टू लगा देते हैं। यहां नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो आपकी गलती हो जाएगी बी वाले पार्ट में, और आपका आंसर भी हो जाएगा बी। आपका आंसर हो जाएगा बी। एट माई अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू दी नियरेस्ट हॉस्पिटल। वाओ, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा। भाई एक बात बताओ, एट माई अराइवल इन दिल्ली, मान लो मैं दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली यहां पहुंच गया, ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये कह रहा है आई वेंट स्ट्रेट, मैं सीधे गया। भाई अगर यहां पहुंच गए हो तो आप यहीं पर हो, आप आगे कैसे चले जाओगे। तो यहां पे जो एट है ना वो हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एट मतलब रुक गया आदमी। मेरे अराइवल मतलब मेरे पहुंचने पर, दिल्ली में जैसे ही पहुंचा, तो पहुंचने के बाद, पहुंचा या पहुंचने के बाद, दिल्ली पहुंचने के बाद मैं गया कहां, आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, मैं सीधे कहां गया, एक नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो यहां एट की जगह आफ्टर यूज करना पड़ेगा, समझे। क्योंकि माई अराइवल टाइम जो है ना वो अगर यहां पे आगे नहीं जाता, ठीक है, एट माई जैसे कि ट्रेन आ गई उस समय पर, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो एट ठीक है, या पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए एट ठीक है। बट ये कह रहा है कि मेरे पहुंचने के बाद मैं गया, आगे भी तो बता रहा है कि मैं कहां गया, तो फिर उसके बाद तो टाइम लगा ही होगा, अराइवल टाइम के बाद भी तो टाइम खर्च हुआ होगा। तो हमें आफ्टर लगाना पड़ेगा, आफ्टर माई अराइवल इन दिल्ली, जैसे मैं दिल्ली पहुंचा उसके बाद मैं गया सीधे, ऐसे करके, ठीक है ना। वी डोंट डिस्कस अबाउट, डिस्कस, इलस्ट्रेट, डिस्क्राइब, इनके बाद कभी भी अबाउट का यूज नहीं करते हैं, मैंने बताया था। डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इनके बाद अबाउट नहीं आता है, से अबाउट होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांडेड, इनके बाद टू नहीं आता है। प्रपोज और सजेस्ट के बाद टू आता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं, एक एक चीज सिखाई है मैंने, ठीक है। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता है, से अबाउट होता है, से अबाउट होता है। बट या तो से अबाउट कह लो या फिर डिस्कस कह लो अकेला। यू मस्ट अबाइड बाय होता है, यू मस्ट अबाइड बाय, तुम्हें पालन करना चाहिए जो भी टर्म्स हैं उन सभी के, ठीक है। अबाइड बाय मतलब होता है पालन करना, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ पार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप इनफ, अ पार्ट ऑफ नॉट स्पीकिंग अप इनफ, मैनी professionals do not think about how asking different types of questions। how asking कैसे हो जाएगा, how to ask होता है ना एक तो, हाँ how asking भी ठीक ही है वैसे। देखो apart from होना चाहिए, apart from होता है के अलावा, apart from बताया था मैंने, वंचित होना होता है apart from, apart of नहीं होता, apart from होता है। देखो apart from और apart with, वंचित होना। कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग से वंचित रह जाते हैं, यानी कि उनको बोलना नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि कैसे बोलते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे। चलो बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। द गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ सिंस नेक्स्ट ईयर। बताओ, देखो सिंस और फॉर के बाद हम टाइम तब यूज करते हैं जब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है ना। सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये होता है कब,
जब सेंटेंस में परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, जब सेंटेंस या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि अगले साल, अगले साल, ठीक है, जो गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड टू रिवाइज द पेंशन स्कीम फॉर बैंक स्टाफ नेक्स्ट ईयर। तो यहां पे सिंस नेक्स्ट ईयर नहीं करना है, ये भी है वैसे, परफेक्ट तो है इसमें, द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड। देखो यहां पर ना काम नहीं हो रहा है, यानी ये नहीं कह रहा है कि इसने इतने साल से किया, यानी कि अगले साल से किया, ये कह रहा है अगले साल किया। अगले साल के सेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि अगले साल मतलब जो बैंक स्टाफ है उसके लिए पेंशन स्कीम इन्होंने क्या कर रखी है, शुरुआत कर रखी है ना, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल। तो अगले साल ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ। देखो जब ये एडवर्ब की तरह काम करेगा तो आपको सिंस फॉर नहीं लगाना है, समझ गए। जब नाउन की तरह काम करता है कि भैया इतने साल से या अगली साल से, तब आपको यूज करना है। समझ में आ गई बातें? हाँ जी, तो इसको भी देख लो, ये भी है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसको भी यहां पे नोट डाउन कर लेता हूं, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे 39, ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन बाय नहीं होता, एब्सटेन, रिफ्रेन, डीबार, डिसिस्ट, हिंडर, प्रिवेंट, प्रोहिबिटेड, डिस्क्वालिफाइड। ये मैंने 8 वर्ड्स बताए थे, सबके सब सिनोनिम्स होते हैं, इनके साथ एक ही प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, डीबार फ्रॉम, डिसिस्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, सबके बाद फ्रॉम आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आता भैया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बातें? द बेबी वॉज क्लिंगिंग विद हर मदर इन फियर। क्लिंगिंग बताओ, विद नहीं होगा, क्लिंग टू होता है, चिपक जाना, ठीक है, डर के मारे सिसिया जाना होता है ना, चिपक जाना, क्लिंग इन, गले लग जाना मतलब चिपक जाना, वो होता है। तो क्लिंग विद नहीं होगा, क्लिंग टू होगा, ठीक है भैया। हाँ, क्लिंग टू हर मदर इन फियर, डर के मारे। द इनकम डिराइव्ड ऑफ द ऑनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट। वाओ, एक ऐसी इनकम जो प्राप्त की जाती है, अर्जित की जाती है, डिराइव्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है, डिराइव्ड फ्रॉम, अर्जित करना, ठीक है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। डिराइव्ड फ्रॉम होता है, आपने अगर याद किया होगा तो पता चल जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है भैया। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द ऑनरशिप ऑफ लैंड इज कॉमनली कॉल्ड रेंट। उसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? रेंट कहते हैं, जो अपनी ऑनरशिप से पैसा लिया जाता है कि ये घर मेरा है, मुझे पैसा दो रहने का। धनंजय एंड सोनी वर स्लीपिंग इन देयर बेडरूम व्हेन अ थीफ एंटर्ड इनटू हिज हाउस। भाई दो लोग अपने बेडरूम में सो रहे थे जब उनके घर में एक चोर घुस गया भैया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Senior citizens have in recent years become victims in a number of crimes. Senior citizens have in recent years become victims in a number of. Wow, इसका आंसर कौन बताएगा? हैं? सॉरी, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, आपने देखा होगा कि इनको क्या हो गया है, अभी कुछ ही सालों की बात हो रही है, ये वाला इन नहीं था, ये वाला इन है, ठीक है। यहां पे क्या करना है? ऑफ लगाना है। क्यों लगाना है? देखो, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। कौन से सीनियर सिटीजन्स? ऑफ रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के कुछ सालों के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, हैव बिकम विक्टिम्स, वो अपराधी बन चुके हैं, मतलब जिन पे अपराध हुआ है, जिनके ऊपर, विक्टिम्स इन अ नंबर ऑफ क्राइम्स, उनके ऊपर बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं, समझ गए। तो ऑफ मतलब ऑफ रिसेंट ईयर्स होगा, इन रिसेंट ईयर्स नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैज डायरेक्टेड इट्स रीजनल ऑफिसर्स
टू क्रैक द वाइफ टू व्हीकल्स विथ फैंसी नंबर प्लेट्स। वाओ, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? देखो, द ट्रांसपोर्ट ऑफिस, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है ना, हैज डायरेक्टेड इट्स रीजनल ऑफिसर्स टू क्रैक द वाइफ टू व्हीकल्स। वाइफ टू व्हीकल्स, हाँ, वाइफ टू व्हीकल्स नहीं होगा, वाइफ ऑन व्हीकल्स होगा, ऑन व्हीकल्स विथ फैंसी नंबर प्लेट्स। जो फैंसी नंबर प्लेट डाल लेते हैं ना लोग, वो नहीं डालेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, वो नहीं डालेंगे। जो फैंसी नंबर प्लेट्स है ना व्हीकल्स के ऊपर, वो लिखवा लेते हैं कि ऐसे पापा का, वो ऐसे, वो नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये क्या करते हैं, नंबर प्लेट चेंज करा लेते हैं, फिर इनका क्या होता है, चालान नहीं कट पाता है। वन शुड ऑलवेज बी हैप्पी फ्रॉम वट एवर। हैप्पी फ्रॉम कैसे हो जाएगा यार, हैप्पी विद होगा। जो कुछ भी उसके साथ, उसके पास है, उसके साथ ही खुश रहना है। जैसे आई एम हैप्पी विद आई हैव वट एवर आई हैव, जो भी मेरे पास है मैं उसी के साथ खुश हूं, ठीक है ना? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई? द सिस्टम विच कीप्स अ रिकॉर्ड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स ऑफ ऑल कम्युनिटी मेंबर्स वॉज हैक्ड। बताइएगा। द सिस्टम which keeps a record for personal and professional details of all community members was hacked. हाँ, देखो, द सिस्टम विच कीप्स अ रिकॉर्ड फॉर नहीं होता है, रिकॉर्ड ऑफ होता है। किसी भी चीज का रिकॉर्ड, पोजेशन है भैया, और रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स, पोजेशन की बात हो रही है। जब पोजेशन की बात होगी तो प्रेपोजिशन ऑफ इज यूज्ड, बस। तो यहां जो गलती है वो है आपकी बी, ऑप्शन बी, ठीक है भाई? अ गैंग वॉर इनसाइड द हाई सिक्योरिटी जेल रिजल्टेड इन 4 अंडर ट्रेल्स बीइंग रश्ड फॉर द हॉस्पिटल। अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखो, जब भी कोई चीज डेस्टिनेशन होती है, जैसे मान लो कोई डेस्टिनेशन है, कोई भी डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के लिए हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं। मैंने कई बार बता रखा है, आप इसके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप डेस्टिनेशन से पहले टू लगाते हैं। रश्ड मतलब होता है जल्दी से भागना। फॉर दी हॉस्पिटल नहीं, टू दी हॉस्पिटल। आई एम गोइंग टू दी हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू दी स्कूल, टू हॉस्पिटल, टू स्कूल, ऐसे। तो डेस्टिनेशन के लिए प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? The infection is commonly found in pork, enters and is also a result on unhygienic practices like not cleaning vegetables properly. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ 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 बताओ। The infection is commonly found in pork eaters, सॉरी, एंटर्स नहीं है, ईटर्स है, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है ना? अब इसमें देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, द इन्फेक्शन इज कॉमनली फाउंड इन पोर्क ईटर्स। पोर्क ईटर जो मांस खाते हैं ना, सुअर का मांस होता है, पोर्क बोलते हैं, ईटर्स। एंड इज ऑल्सो अ रिजल्ट, ये एक तरीके से रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? ऑन नहीं, अ रिजल्ट ऑफ अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस। वो अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस का रिजल्ट है जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है? लाइक नॉट क्लीनिंग वेजिटेबल्स प्रॉपरली, क्योंकि वो जैसे कि वेजिटेबल को प्रॉपरली साफ नहीं करते हैं, जो भी है। ओवर द नेक्स्ट 5 years, over the next 5 years the government needs to invest at less समझ, देखते ही तुरंत पता चल गया कि एट लीस्ट होना चाहिए। लेस की सुपरलेटिव डिग्री होगी लीस्ट। लेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है, हमें लीस्ट करना पड़ेगा। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट $350 billion। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एट लेस नहीं, एट लीस्ट होगा। दो सी हैज एप्टीट्यूड, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था और सबसे आखिरी क्वेश्चन भी लगभग ऐसा ही है। एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स होगा भैया,
यहां आपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीटली डिस्कस कर लिए मेरे भाई, यानी कि 50 क्वेश्चन की एक क्लास, प्रैक्टिस क्लास आपकी कंप्लीट होती है। अब एक छोटा सा ब्रेक है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की गुरुकुल की, कि आपको अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है हमारे गुरुकुल में, और ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे आपको सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। चाहे आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारे ही लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स और इंक्वायरी के लिए आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सीधे, बिना टाइम वेस्ट के। मैंने पिछली क्लास में आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करा दिए, ठीक है, 1 से 50। अब इसके बाद आज की क्लास में होंगे 50 के आगे जितने भी होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, लॉजिक के साथ ही आपको आंसर करना है। हर क्वेश्चन के अंदर एक प्रपोजिशन का सेंस है, वो सेंस आपको ढूंढना है। नहीं मिलता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है ना। देखिए, आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति, मैं अपनी मारुति कार को एक्सचेंज करना चाहता हूं सेंट्रो से। अब अगर आप किसी भी चीज को चेंज या एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, हाँ जी, क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब आपने एक चीज ली और एक चीज दी, एक के बदले दूसरी चीज आपने ले ली, यानी कि आप इसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज करोगे एक्सचेंज के साथ, भाई आपने कोई चीज दी है उसके बदले कोई चीज ली है, तो आपने एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज किया, तो एक्सचेंज के साथ फ्रॉम कैसे आ जाएगा, एक्सचेंज के साथ क्या आना चाहिए, विद आना चाहिए। यानी कि सी वाले पार्ट में आपकी गलती होगी। बताइए, मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर है, आप लोगों तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑल ओके। तो एक्सचेंज माई मारुति विद अ सेंट्रो, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पे अटेंशन, कृपया ध्यान दें, टू वॉट आई एम सेइंग। देखो, अटेंशन के बाद टू आता है, बिल्कुल ठीक है। वॉट एक आपका प्रोनाउन हो गया, जो भी, आई एम सेइंग मैं कह रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। न्यू, हाँ प्रतीक, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम ब्रदर, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, नो एरर, इसका आंसर हो जाएगा डी। जो न्यू स्टूडेंट है भाई, उनको एक विनम्र निवेदन कि आप लाइव क्लास में, आप जो अभी मुझे देख रहे हो, ये प्रेपोजिशन की भी प्रैक्टिस क्लास है। एक तो प्रेपोजिशन ऑलरेडी एक एडवांस चैप्टर है, ऊपर से उसकी भी प्रैक्टिस क्लास, तो बीच में हम किसी भी चैप्टर में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखें जो भी नए स्टूडेंट है, क्योंकि बीच में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। आपने जो भी बैच आपने अपने परचेज किया तो उस बैच का आप पहला क्लास देखिए, सबसे पहली क्लास, ठीक है। द जग इज मेड आउट ऑफ चाइना क्ले। एक बात बताओ, कोई भी चीज किसी चीज से बनी होती है तो या तो मेड ऑफ लगाते हैं या मेड फ्रॉम लगाते हैं। मेड आउट ऑफ तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब बोलते ना चीनी मिट्टी जो होती है, चीनी मिट्टी से ये जग बना हुआ है, तो या तो मेड ऑफ होता है या फिर मेड फ्रॉम होता है। मैंने बताया था, अगर कोई चीज केमिकली चेंज्ड है, अगर किसी भी चीज को बनाया जाता है केमिकल चेंज के द्वारा, या किसी चीज को बनाया जाता है फिजिकल चेंज के द्वारा, ठीक है, फिजिकल चेंज के द्वारा, तो हम वहां पे ऑफ लगाते हैं या फ्रॉम। तो भाई कोई भी चीज मिट्टी से बनी हुई है तो यहां पे मेड फ्रॉम नहीं, सॉरी आउट ऑफ नहीं, सिर्फ ऑफ होगा, ओनली ऑफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा आपका बी, जिस पार्ट में गलती वही पार्ट आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दैट ब्रूटस हु वॉज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम। अटैक हुआ, एम्फेसाइज हुआ, कंट्रोल हुआ, इनके साथ कभी भी ऑन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती हैं ये वर्ब्स, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे अटैक है, एम्फेसाइज है,
एम्फेसाइज है, कंट्रोल है, इनके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है विदाउट प्रेपोजिशन, ठीक है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है, समझ गए। ऐसे ही ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, इनसे भी, इनके बाद में भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होती है, बट सजेस्ट और प्रपोज के साथ टू आता है, ध्यान रखना। तो यहां पे आपको क्या लगाना है, बी। ऐसे ही डिस्कस, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इनके बाद में भी अबाउट नहीं आता है, कई बार पढ़ा चुका हूं ना। द गवर्नमेंट इज होपिंग टू रेज द इलेक्ट्रिसिटी generated from nuclear plants from 25% to 50% since 2020। हाँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट आशा कर रही है। अब इसमें क्या है ना, जो आशा की जाती है वो हमेशा आगे के लिए, होप इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, होप इज यूज्ड फॉर फ्यूचर, होप का यूज किया जाता है फ्यूचर, क्योंकि उम्मीद हमेशा फ्यूचर से की जाती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो आशा कर रही है रेज मतलब बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनसे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने की उम्मीद कर रही है, फ्रॉम 25 से 50 मतलब 25 से 50%, ठीक है। सिंस, तो सिंस नहीं भाई, सिंस आता है जब काम खत्म हो जाता है, सिंस और फॉर हम यूज करते हैं परफेक्ट यानी कि समाप्त होने के लिए, अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई काम हो रहा है तब से समाप्त नहीं हुआ है, समाप्त होने के लिए यूज करा जाता है सिंस और फॉर। तो लेकिन ये कह रहा है कि बाय प्लस टाइम, या तो आप बाय प्लस टाइम लिखो या टिल प्लस टाइम लिखो, इससे क्या होता है, तक यानी कि इसमें काम कंप्लीट हो चुका है और इसमें काम अभी होगा, यानी कि ये फ्यूचर है। तो भाई वैसे देखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन हम यहां पे बाय 2020, अब ये पास्ट का सेंटेंस है, हालांकि 26 होना चाहिए था, जो आज के टाइम से भी फ्यूचर दिखाए, लेकिन कोई बात नहीं, सेंटेंस के अंदर अगर होप लिखा है तो होप हमेशा फ्यूचर के लिए ही यूज होता है। तो ये कह रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो बढ़ जाएगी 25 से 50% 2020 तक, 20 तक, इसका मतलब होता है तक, याद रखना इसका मीनिंग क्या होता है, तक होता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पे जो गलती है वो आपके डी वाले पार्ट में, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है जी। चलिए आगे। A lot of research has been conducted on the field of human resources for understanding what creates work culture in an organization. A lot of research has conducted on the field of, बताओ इसमें क्या होगा, on the field of होना चाहिए भाई, किसी भी चीज का फील्ड होता है, अगर किसी फील्ड में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ऑन द फील्ड कैसे हो जाएगा, इन द फील्ड होता है, इन द फील्ड, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द एक्टर हु अराइव्ड ऑन ओनली 10 minutes बिफोर द एक्ट्रेस लेफ्ट बिफोर द इवेंट एंडेड, बताओ भाई कौन बताएगा। द एक्टर हु अराइव्ड ऑन, अराइव्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, या तो अराइव के साथ देखो, अराइव के बाद अगर कोई प्लेस है तो हम एट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अराइव के बाद कोई प्लेस ही नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है, तो फिर भाई यहां पे प्रेपोजिशन भी तो नहीं आएगा, नो प्रेपोजिशन। ये कह रहा है ओनली 10 minutes बिफोर, तो ऑन कैसे आ जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं, सुपरफ्लुअस है नहीं। तो बी वाले पार्ट में गलती है, आपका आंसर क्या हो जाना है भैया, बी हो जाना है। आ रही है बात समझ में, आंसर हो जाएगा आपका बी, क्लियर। द एक्टर वॉज फोटोग्राफ्ड while dining at a 5-star restaurant and was quite annoyed on it.
कौन बताएगा इसका आंसर? द एक्टर वॉज फोटोग्राफ्ड while dining at a 5-star restaurant and was quite annoyed on it. annoyed के साथ में क्या आता है? on कैसे आ जाएगा? annoyed at होता है. अगर नहीं पता है तो यहां पे लिख लीजिए, annoy के साथ अगर at लगाना है आगे चीज होनी चाहिए, something. और annoy के साथ में with भी आ जाता है अगर किसी व्यक्ति के साथ गुस्सा है तो. अगर किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो विद लगाएंगे, और अगर किसी चीज पे गुस्सा है, गुस्सा होना. एनॉय मतलब होता है चिढ़ना या गुस्सा हो जाना, ठीक है ना? हाँ जी, तो डी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका डी हो जाना है. आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा. क्लियर? The passengers were asked to carefully get down off the train. बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? अच्छा सा सवाल है. बताओ 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 बताओ. बताइए. बताओ. द पैसेंजर वर आस्क्ड, पैसेंजर से कहा गया टू केयरफुली गेट डाउन, नीचे उतरने के लिए, ऑफ द ट्रेन नहीं, फ्रॉम द ट्रेन. ये फ्रॉम जो है ना वो रिसोर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है. गेट डाउन का मतलब हो गया नीचे उतरना, नीचे उतरना. ठीक है, तो नीचे उतरना है फ्रॉम द ट्रेन. जब एक प्लेस से, यहां फ्रॉम यूज करते हैं और यहां टू यूज करते हैं. याद रख, किसी चीज से अलग होते हैं, जो हमारा पॉइंट होता है, जो एक जगह होती है निर्धारित, तो वहां से अगर कोई चीज अलग होती है तो फ्रॉम द ट्रेन होगा. सी वाले पार्ट में गलती है. आंसर आपका हो जाना है भैया सी. ठीक है जी, आगे चलेंगे. माई स्कूटर इज बीइंग सर्विस्ड सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस बाय वॉक. बाय वॉक मैंने बताया था कि बाय वॉक जैसा वर्ड नहीं होता है, ऑन फुट होता है पैदल जाने के लिए. बताया था, ऑन फुट होता है, दो पहिया वाहन हो या पैदल जाने के लिए ऑन फुट इस्तेमाल करते हैं. बाय वॉक जैसा कोई फ्रेज नहीं यूज कर सकते आप. ऑन फुट होता है पैदल जाना तो. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 61. अ प्रोब हैज बीन ordered to look in the accident that occurred at the dockyard yesterday. Oh my god, wow. पहली चीज ordered to तक तो ठीक है, वैसे ऑर्डर के बाद में टू नहीं आता है. देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ऑर्डर के साथ टू नहीं आना चाहिए. अगर आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो नहीं आएगा. लेकिन ऑर्डर के साथ में अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू आएगा. समझ रहे हो ना, ये सही है, इसमें दिक्कत नहीं है. ऑब्जेक्ट से पहले टू नहीं आएगा, तो ये टू सही है. ये टू लुक के आ रहा है. ये टू जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? ऑर्डर के साथ नहीं आ रहा है. ये टू आ रहा है लुक के साथ. लेकिन लुक के साथ इन टू नहीं आएगा, सॉरी इन नहीं आएगा, इन टू आएगा. क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब होती है भैया, लुक इन टू. लुक इन टू का मतलब होता है जांचना. ठीक है, तो लुक इनटू द एक्सीडेंट दैट ऑकर्ड, यानी कि ऑप्शन बी में गलती है आपके, तो आंसर भी आपका बी हो जाना है. आंसर भी आपका क्या होगा भैया? बी होगा. ठीक है, यूजिंग एलपीजी एज अ फ्यूल. एलपीजी जो गैस होती है ना, अगर हम उसको फ्यूल की तरह यूज करते हैं फॉर ऑटोमोबाइल्स यानी कि व्हीकल्स में, इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है. एज यूजिंग द सेम इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्सीडाइज. जैसे कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्सीडाइज जो यूज जैसे बाकी के, जैसे मान लो डीजल पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, ऐसे ही एलपीजी भी उतना ही पोल्यूशन करती है. उतना नहीं, बस थोड़ा बहुत कम करती है, बट करती है. लेकिन सीएनजी नहीं करती.
सीएनजी ग्रीन गैस होती है पूरी तरह से, तो वो नहीं, वो उससे पॉल्यूशन नहीं होता है। टू दी एयर नहीं होता, बट इन दी एयर होता है भाई। कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, मोनोऑक्सीड ऑक्साइड, हाँ मोनोऑक्साइड होता है ना, मोनोऑक्साइड, वह हवा में घुल जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ। सिंस हिज फादर वॉज गेटिंग ओल्ड, जब से उसके पिताजी थोड़े ओल्ड हुए हैं, द सन बिगेन टू गेट वरीड एज ही हैड नॉट लर्न एनी ट्रेड टू मेक अ लिविंग ऑन हिमसेल्फ। भाई वो सीख ही नहीं पाया, तब से वो चिंता में रहने लगा है, क्योंकि उसने खुद से सीख ही नहीं पाया कि कैसे जीना होता है, कैसे पैसे कमाने होते हैं। टू मेक अ लिविंग ऑन हिमसेल्फ नहीं, फॉर हिमसेल्फ। जब से उसके पिताजी बड़े हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, तब से उसने वो इस चीज को लेके चिंता में है कि भाई मैं तो अपने लिए कुछ करना ही नहीं सीख पाया। तो लिविंग फॉर हिमसेल्फ होगा, ऑन हिमसेल्फ कैसे हो जाएगा, फॉर हिमसेल्फ होगा। ठीक है ना, ऑल ओके, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भैया, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? इफ यस यू कैन से टू मी। रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई, हल्ला गुल्ला करना होता है, ह्यू एंड क्राई। ठीक है, द एंटायर फैमिली रेन आफ्टर हिम थ्रू द गार्डन। बताइए, थ्रू द गार्डन नहीं होता है, गार्डन के मतलब गार्डन में घूम रहे हैं। अगर जैसे मान लो ये है, अगर ऐसे करके है तो थ्रू है, यहां आप यूज करोगे थ्रू, समझ गए? ये होता है थ्रू, से होकर। लेकिन अगर किसी गार्डन के अंदर ही अंदर घूम रहे हैं तो इसके लिए हम अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे थ्रू द गार्डन नहीं होगा, अक्रॉस द गार्डन होगा, अक्रॉस द गार्डन। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। A major component supporting the nation's rapid economic growth has been growth of exports. growth has been growth है of exports। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? 65 का। A major component supporting the nation's rapid economic growth has been growth of export, नहीं in exports होगा भाई। एक्सपोर्ट्स में भी एक अच्छी जो है ग्रोथ बन चुकी है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स टू प्लीज हिम माई बॉस इज सो एंग्री एट मी। बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा अच्छा सा सवाल है भाई। एंग्री के साथ आप एट भी लगा सकते हैं, और एंग्री के साथ आप विद भी लगा सकते हैं। अगर आप विद कब लगाएंगे? जब किसी व्यक्ति से गुस्सा हो रहे हो, और अगर किसी चीज पे गुस्सा हो रहे हो तो आप एट लगाओगे। भैया यहां मी कौन है? पर्सन है ना, तो विद आना चाहिए, विद आना चाहिए। सी वाले पार्ट में गलती हो जानी चाहिए, आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलो नेक्स्ट। At last he married to a poor girl। मैरिड के साथ देखो जरा, ये सबसे पहली बात तो यहां पे कोई प्रेपोजिशन नहीं होगी। वैसे पुअर गर्ल के लिए यूज कर सकते हैं विद, वैसे दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया था ना, पैसिव वॉइस में देखो आपका सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। पैसिव वॉइस के अंदर मैरिड के साथ टू भी आता है, और मैरिड के साथ विद भी आता है। विद कब आता है? जब स्टेट ऑफ मैरिज हो, स्टेट ऑफ मैरिज। स्टेट ऑफ मैरिज। ठीक है, और टू कब आता है? जब किसी पर्सन का नाम यहां पे लिखा होता है। लेकिन सेंटेंस शुड बी इन पैसिव वॉइस। इफ सेंटेंस इज जस्ट एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में तो मैरिड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती भैया। एक्टिव वॉइस में नो प्रेपोजिशन, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। बस वहां पे मैंने ये नहीं क्लियर किया होगा कि ये भी मैरिड, जो मैरिड के साथ विद आता है ना, ये भी पैसिव वॉइस में आता है, ये नहीं क्लियर किया होगा। हो सकता है ऐसा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे पुअर गर्ल वैसे भी स्टेट ऑफ मैरिज है, पर्सन नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे कायदे से आंसर सी होना चाहिए।
ठीक है भैया, मैरिड के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, नहीं आती है जब वो एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में टू आता है। ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाईसाइकिल नहीं होता है, ऑन बाईसाइकिल होता है। बताया था ना टू व्हीकल के लिए क्या लगाते हैं, ऑन, यानी कि बी बताए थे। लेकिन इसमें एक चीज और कर सकते हो आप, वैसे बाईसाइकिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों हो सकता है, ऑन बाईसाइकिल भी होता है और बाय बाईसाइकिल भी होता है। मैंने लास्ट में सिखाया भी था कि अगर आप ट्रांसपोर्ट, कॉमन ट्रांसपोर्ट या यूज करते हैं, ठीक है, कॉमनली, तो आप बाय बाईसाइकिल भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी व्हीकल को कॉमनली यूज करते हैं, अगर यहां ऑन लगा होता तो भी सही था, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। मैंने जैसे बताया ना कि इन माई कार होता है, बाय कार भी हो सकता है, ठीक है, बाय बस भी हो सकता है, बाय, शायद मैंने यहां पे, अब मैं खोल के तो नहीं दिखा सकता, बट आप देखना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला एक कॉन्सेप्ट देखना, प्रेपोजिशंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वहां आखिरी में देखना, मैंने सारी चीजें लिखाई होंगी कि वहां पे बाय बाईसाइकिल भी हो सकता है, बाय फुट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे नो एरर है, बाय बाईसाइकिल भी ठीक है और ऑन बाईसाइकिल दोनों सही है, दोनों सही हो सकते हैं। फार फ्रॉम बीइंग अप्रिसिएटेड हिज कंडक्ट वॉज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। इसका आंसर कौन बताएगा, बताओ। कमेंटेड, किसी भी चीज पे देखो कमेंटेड जो होता है ना, कमेंट के साथ अपॉन यूज करना होता है, कमेंट के बाद अपॉन यूज करना ही पड़ता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। कमेंट अपॉन होता है, ठीक है, हाँ जी, कमेंटेड अपॉन। आगे चलो। माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स। डील्स विद पर्सन होता है और डील्स इन बिजनेस होता है। अगर किसी भी बिजनेस में डील कर रहे हो तो इन का यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने बताया था ना डील इन बिजनेस होता है, डील इन बिजनेस होता है, और डील विद पर्सन होता है या प्रॉब्लम होता है, पर्सन या फिर प्रॉब्लम। अगर किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो तो विद लगाओगे, पर्सन से डील कर रहे हो तो विद लगाओगे। इन लगाते हैं जब किसी बिजनेस में डील कर रहे होते हैं। सुधा वॉज एक्यूज्ड फॉर मर्डर नहीं होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है। अगर आप किसी भी चीज के आरोपी हैं, आप पे अगर किसी चीज का आरोप लगाया गया है तो आपको हम बोलेंगे एक्यूज के साथ में क्या आता है, आरोपी, मतलब एक्यूज्ड ऑफ होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, एक्यूज्ड ऑफ। एक्विट अवेल के साथ में भी ऑफ आता है, दोनों के साथ में। हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी। ये बढ़िया चीज है, एकदम मस्त। देखो इसमें क्या है ना, एंड के साथ दो एडजेक्टिव जोड़ दिए, एक तो एंग्री और एक इनडिफरेंट। इनडिफरेंट के साथ में टू आता है, ये तो सही है, लेकिन एक्चुअली ये जो टू है वो दोनों के लिए कॉमनली काम नहीं कर सकता। एंग्री के लिए अलग प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी विद, क्योंकि एंग्री के साथ विद आता है अगर पर्सन है तो, और एट लगाएंगे जब कोई चीज है तो मैं पर्सन हूं, तो एंग्री विद एंड इनडिफरेंट टू। इनडिफरेंट मतलब उदास, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदास, ठीक है जी। तो यहां जो गलती है वो आपके बी वाले पार्ट में, यानी कि आंसर आपका बी हो जा रहा है। माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम। पास अवे तो यार गुजर जाना होता है। देखो जरा ध्यान से देखना, पास मतलब होता है गुजरना, गुजरना। ये टाइम और प्लेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टाइम या फिर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन पास अवे एक फ्रेजल वर्ब होती है। पास अवे क्या होती है, एक फ्रेजल वर्ब होती है। पास अवे क्या होती है, एक फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है गुजरना, इसका मतलब भी क्या होता है, गुजर जाना। लेकिन मरने वाला, मर जाना, गुजरना मतलब मर जाना, डाई, ठीक है।
तो यहाँ पे पास अवे द टाइम, टाइम के गुजरने के लिए पास होगा, सिर्फ यहां से अवे हटा देना है, ओमिट, इसको यहां से रिमूव भी कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका बी। बी वाले पार्ट में गलती है, जिस पार्ट में गलती वही आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। आई वॉज सॉक्ड टू हियर, आई वॉज सॉक्ड, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, इन सब के साथ में क्या लगाते हैं भैया? बताओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। देखो देखो देखो, दिक्कत है इसमें, जरा देखो। टू हियर तो ये इन्फिनेटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2+V1 है तो इसकी दिक्कत नहीं है। 2+V1 सॉक्ड के साथ में, सॉक्ड के साथ में एट आता जब कोई ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, ये 2+V1 में तो कोई प्रपोजिशन आएगी ही नहीं, जैसे अभी अभी हमने लगाया था ना, सॉक्ड 2+V1 आ सकता है, किसी भी फिक्स प्रपोजिशन के बाद 2+V1 आ सकता है ना। दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट, यहां नहीं आएगा, यहां डाइड ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, डाई के साथ फ्रॉम होगा, डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट, या फिर इन भी लगा सकते हैं, डाई इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, हाँ, डाई फ्रॉम एन एक्सीडेंट या फिर डाई इन एन एक्सीडेंट। डाई के साथ में ऑफ कब आता है? जब बीमारी होती है। डाई ऑफ भी होता है, अगर कोई मर रहा है कोई व्यक्ति, डाई ऑफ प्लस डिसीज, अगर किसी डिसीज से मर रहा है तो आप ऑफ लगाएंगे, अगर किसी कॉज से मर रहा है किसी कारण से, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, हंगर हो गया, इन सब से तो फ्रॉम लगाते हैं या इन लगाते हैं। आई एम वैक्स्ड एट हिम, वैक्स्ड जानते हो, कंफ्यूज होना, ठीक है, हाँ, लेकिन वैक्स्ड के साथ में कोई पर्सन है तो विद यूज करेंगे। ठीक है, और वैक्स्ड के साथ एट कब यूज करेंगे? जब कोई चीज होगी। तो यहां पे पर्सन है तो यहां पे क्या लगाओगे बताओ? विद। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, सी असेंडेड टू द थ्रोन एट द अर्लियर एज ऑफ 7। ओ माई गॉड, इसका आंसर बताओ। उसने अपना पद त्याग दिया था 7 साल की उम्र में। अब देखो, असेंड के साथ में यहां पे टू यूज नहीं करेंगे, असेंड के साथ डायरेक्ट वर्ब यूज करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, नो प्रेपोजिशन। उसने छोड़ दिया, त्याग दिया द थ्रोन, या सॉरी असेंड होता है ना चढ़ना, हाँ सही है, टू यूज नहीं करेंगे, त्यागना नहीं है ये, असेंड होता है चढ़ना, मतलब वो अपने अपने पद पे चढ़ा, राजगद्दी संभाली उसने 7 साल की उम्र पे। ठीक है, तो असेंडेड द थ्रोन होगा। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर विदाउट प्रपोजिशन, ऑप्शन बी। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्री एंड द ग्रास वॉज वेट। ड्रिपिंग ऑफ द ट्री, ऑफ द ट्री कैसे हो जाएगा भाई? पेड़ से नीचे की तरफ पानी गिर रहा है तो यहां पे डाउन लगाएंगे, ड्रिप डाउन, डाउन द ट्री, पेड़ से नीचे की तरफ। वाटर वॉज ड्रिपिंग डाउन द ट्री, ड्रिपिंग ड्रिपिंग डाउन द ट्री। ठीक है, एंड द ग्रास वॉज वेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Several great battles took place among the British and the Americans. बताओ भैया। देखो, द ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के लोग, द अमेरिकन मतलब अमेरिकन, तो दो लोग हो गए ना, एक और एक, दो, तो दो के लिए हम अमंग नहीं यूज करेंगे, ये पूरी नेशनलिटी को डिनोट कर रहा है। द अमेरिकन नहीं होना चाहिए, वैसे तो अमेरिकन होना चाहिए, द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन, इसका मतलब जो है ना यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए, अमंग की जगह। ठीक है भाई, क्या होना चाहिए?
अमंग की जगह क्या होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। यहां लिख दूं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला बताओ, दे डिड नथिंग व्हाट वॉज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। वो कुछ नहीं, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, दैट वॉज डाउन द डिग्निटी ऑफ प्रिंसेस। उन्होंने कुछ नहीं करा सिवाय क्या करने के, है अपनी प्रतिष्ठा को कम करने के अलावा और कुछ नहीं किया। प्रिंसेस की डिग्निटी यानी कि प्रतिष्ठा को कम करने के अलावा, जब हम किसी भी चीज को कम करते हैं तो डाउन यूज नहीं करते हैं। हमने बताया था लेवल के लिए, लेवल के लिए क्या यूज करा जाता है, फॉर लेवल या तो आप यूज कर सकते हैं बिलो, बिलो ही यूज करते हैं, तो यहां पे बिलो होगा, बिलो होगा नॉट डाउन। मतलब बिलो का मतलब होता है किसी भी चीज के स्तर में गिरावट, बिलो द डिग्निटी ऑफ, सिवाय डिग्निटी मतलब ईमानदारी प्रतिष्ठा जो होती है ना, उसको गिराने के अलावा और कुछ नहीं किया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेवल के लिए बिलो या अबव यूज करते हैं, अंडर और ओवर यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए। व्हाट आर यू डूइंग बाय हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो, है बताओ भाई। ये एडवर्ब है और एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता। बाय हियर क्या होता है, एडवर्ब से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं, कोई प्रेपोजिशन नहीं। तो सी वाले पार्ट में गलती होगी, सी वाले पार्ट में गलती होगी। आंसर आपका क्या हो जाना है, सी हो जाना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। एज Benjamin ran next the street, he wondered what he should buy. Oh my God! As Benjamin, Benjamin कोई नाम है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। Benjamin ran next the street, he wondered what. Next the street नहीं होगा, down the street होता है, down the street। जैसे ही गली के अंदर गया दौड़ के, वो भटक गया। डाउन द स्ट्रीट का मतलब होता है अंदर। स्ट्रीट के बगल में नहीं, स्ट्रीट के अंदर जैसे घुसा हो, गायब हो गया। द बॉय हु सैट क्लोज हिम वॉज हिज सन। क्लोज, भाई कोई भी चीज जब क्लोज होती है ना तो क्लोज के बाद टू लगाते हैं। मैंने बताया ना, डेस्टिनेशन, सैट क्लोज टू हिम, नेक्स्ट टू हर, नेक्स्ट टू हिम, क्लोज टू हिम, किसी के बगल में बैठना, है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही वॉज गोइंग टू लाइक द क्लोथ्स सी बॉट ऑफ द ट्रिप, ऑफ द ट्रिप या फॉर द ट्रिप या ड्यूरिंग द ट्रिप। ही वॉज गोइंग टू लाइक, वह कपड़े मतलब चूज करने जा रहा है या जा रहा था, यानी कि कपड़े पसंद करने जा रहा था। सी है ना, क्लोथ्स, सी ब्रॉट, जो भी उसने खरीदे थे। ऑफ द ट्रिप नहीं, ड्यूरिंग द ट्रिप, जो ट्रिप के दौरान, जब वो ट्रिप पे थी तो ट्रिप के समय उसने जो कपड़े खरीदे थे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, ही सेड स्टेपिंग टू हर। नो एरर, बताओ। He did not answer my question, he said stepping to her. No, बताओ इसका आंसर क्या हो। He did not answer my question, आंसर कौन बताएगा। देखो जब भी कोई चीज, देखो स्टेप, यहां पे आंसर के बाद तो कोई प्रपोजिशन नहीं आती, तो उसने नहीं लगाया। आंसर माय क्वेश्चन तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जैसे आप किसी चीज की तरफ चलना होता है ना, की ओर, तो की ओर के लिए हम एक प्रपोजिशन यूज करते हैं टू वर्ड्स। जैसे आप देखोगे समयपुर बादली की ओर, विश्वविद्यालय की ओर, जब मेट्रो जाती है ना तो ऐसे करके बोलते थे। स्टेपिंग टू हर नहीं, टू वर्ड्स होगा यहाँ पे, की ओर, मेरी तरफ आते हुए या उसकी तरफ आते हुए, टू वर्ड्स होगा, टू वर्ड्स हर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो
ही वॉज सच अ वंडरफुल पर्सन इन टू सो मैनी वेज। वो एक बहुत मतलब एक ना शानदार सा व्यक्ति है कई वेज में। इनटू कैसे, इनटू तो मूवमेंट के साथ आता है भाई, इन सो वेज या सो मैनी वेज, ठीक है ना। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। द मैजिशियन प्लेस्ड द वॉल अंडरनीथ ऑफ हिज हार्ट एंड मेड अ मिस्टिक साइन अबव इट। मिस्टिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण साइन, जिसको हर कोई नहीं समझ सकता। बताइए। द मैजिशियन प्लेस्ड द वॉल अंडरनीथ ऑफ, अंडरनीथ ऑफ दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा? अंडरनीथ जब ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन है, ये खुद ही प्रेपोजिशन है भाई, तो ये भी प्रेपोजिशन लगा दिए, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये तो वो वाली बात हो गई कि अंडर ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे। अरे अंडर द ट्री का मतलब भी तो वही होता है, तो अंडर द ऑफ द ट्री का क्या मतलब होता है? तो यहां पे आपका बी वाले पार्ट में गलती है, आंसर आपका बी हो जाना है। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट देन योर, नहीं, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिफर और डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, और यहां पे योर की जगह योर्स होना चाहिए। द फोन दैट माई फादर बॉट इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ये तुम्हारे से बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। माई सिस्टर हैड अ टफ टाइम रिमूविंग द च्युइंगम दैट स्टक विद हर हेयर। भाई स्टक विद हर हेयर कैसे हो जाएगा? अगर किसी के बालों में कोई च्युइंगम चिपक गई है तो भाई विद नहीं लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन, क्योंकि बीचों बीच चिपक चुकी है ना, बालों के बीच में घुस गई है। तो स्टक इन हर हेयर, उसके बालों में च्युइंगम चिपक गई, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। स्टक इन हर हेयर। एट हिज मूवमेंट दैट टेरेबल डोर बस्ट नॉइजली अपॉन एंड बैंग्ड फॉर द वॉल। बैंग्ड फॉर द बॉल है, बताना भाई। वॉल पर मैंने बताया था ना, अगेंस्ट एक प्रपोजिशन होती है। अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? के सहारे, है ना, द वॉल। भाई दीवार पर अगर कोई चीज लगाओगे तो या तो अगेंस्ट ही लगाओगे। बैंग्ड फॉर क्या होता है? अगेंस्ट यूज होना चाहिए। जैसे दीवार के सहारे कोई चीज खड़ी ना करें, तुम खड़े ना हो, शट कर, तो वहां पे अगेंस्ट यूज होगा ना कि ऑफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हिज एक्सप्रेशन गेव नो क्ल्यू ऑफ वॉट वॉज गोइंग अमंग हिज हेड। अमंग हिज हेड कैसे हो जाएगा भाई? कितने दिमाग हैं उसके? 25 दिमाग थोड़े ना है भाई, एक ही तो दिमाग है। इन हिज माइंड होगा, इन हिज हेड होगा, क्या चल रहा है उसके दिमाग में? तो ऑप्शन सी इज ओनली द ऑप्शन दैट कैन बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? सी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे भाई? बताते चलना, किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस। राउंड अस, अराउंड अस होता है हमारे आसपास, राउंड नहीं, अराउंड अस, अराउंड अस, ऑप्शन सी। ठीक है। द टू चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर, वर ऑन टू देयर वेज टू स्कूल। हाँ, ऑन टू देयर वे टू स्कूल, वो अपने रास्ते पर थे। बताओ, दो चिल्ड्रन हैं, भाई बहन, और वो दोनों क्या जा रहे थे? एक रास्ते पे जा रहे थे, वो भी स्कूल। तो ऑन टू क्यों होगा भाई? ऑन होगा ना, ऑन द वे होता है, ऑन द वे होता है भाई। I took the shortest way through the little park close the place। फिर से वही अभी अभी बता के आया हूं मैं। क्लोज के बाद में टू लगाते हैं, क्लोज टू द प्लेस, किसी भी चीज के पास, नियर
या होना ना, क्लोज टू होता है, क्लोज टू या नेक्स्ट टू, किसी भी प्लेस को कनेक्ट करने के लिए टू का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ही पार्क्ड द कार फ्रंट ऑफ द हाउस एंड, फ्रंट ऑफ द नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है फ्रंट ऑफ कैसे हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ होता है ना किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ द हाउस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द सेलर्स डिवाइडेड हिज मनी अराउंड देमसेल्व्स कैसे हो जाएगा, डिवाइडेड इनटू होता है या अमंग हो सकता है, या तो इनटू लगा, अराउंड नहीं होगा, याद रखना, अमंग लगा सकते हैं या इनटू लगा सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड इनटू कब लगाएंगे, जब पीसेस में डिवाइड हो जाती है कोई चीज, अमंग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अमंग यूज करेंगे, अराउंड नहीं। तो आंसर आपके बी वाले पार्ट में हो जाएगा। हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर के, याद रखना। फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड टू द गुड ऑफ द पुअर एनस्लेव्ड masses। बताओ इसका आंसर क्या होगा, masses। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड, फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत करी थी, टू द गुड ऑफ द पुअर एनस्लेव्ड या फॉर द गुड, अच्छाई के लिए, फॉर होगा ना, कोई पैसे के लिए नहीं, सिर्फ अच्छाई के लिए, फॉर द गुड ऑफ। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर इक्विप्ड ऑन lithium ion batteries that provided it with a longer life as compared to the conventional ones। कौन बताएगा इसका आंसर। इक्विप्ड के साथ क्या आता है, कोई भी चीज इक्विप्ड विद होता है, याद रखना, इक्विप्ड के साथ विद आता है। इक्विप्ड का मतलब होता है सजाना, तो अगर किसी भी चीज को सजा दिया जाता है किसी चीज से तो इक्विप्ड विद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। एवरी ईयर इन समर मैनी टूरिस्ट्स विजिट टू कमरतुल इन नॉर्थ कोलकाता to watch the artisans prepare the idols of goddess Durga। जो माँ दुर्गा है ना, हाँ जी, माता जी को गॉडेस और जो देवता होते हैं उनको गॉड। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो, एवरी ईयर इन समर मैनी टूरिस्ट विजिट टू कुमरतुल नहीं होता, विजिट के तुरंत बाद एक प्लेस का नाम, जगह का नाम यूज किया जाता है, इसमें टू का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज एंड इट अकाउंट्स 5% ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ईच ईयर। वाह, The cement industry is one of the world's most polluting industries and it accounts 5%। ये accounts, देखो account के साथ क्या यूज करते हैं, उत्तरदायी होना, account for होते हैं ना, accountable to और accountable for, account for उत्तरदायी होना किसी भी चीज, क्या मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड के उत्तरदायी है कौन, ये वाली इंडस्ट्री। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे। मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन देयर होम। स्टे इन देयर होम नहीं, स्टे एट देयर होम, क्योंकि पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस ये होगी आपकी क्लास ओवर। अब देखो मेरी भाई बात सुन लेना जरा ध्यान से। तो ये होगी आपकी क्लास कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। जाते जाते
बस एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश फाउंडेशन बैच हो या मेंस प्रैक्टिस बैच हो, टारगेट बैच हो, कुछ भी, तो आप लोग ओपन स्टडी ऐप पे जाकर के डाउनलोड करके वहां पे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है ओपन स्टडी ऐप, और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल भी हमारा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स और बाकी की क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।